दिखाते रहते हैं। 15 अगस्त को क्या हुआ था? अरे मैं क्या बताऊं मैं? 15 अगस्त को हमारी इंडिया आजाद हुई थी। फिर कुछ लोगों ने हमारे जान भी दी थी हमारे इंडिया के लिए, इसलिए हम आज ही उस चीज को कवर करने आए हैं, शहीदी पार्क। तो गाइस शहीदी पार्क आने के लिए इसका लोकेशन आपको बताता हूँ। बहादुर शाह जफर मार्ग, वाल्मीकि बस्ती, नई दिल्ली। और यहाँ पे आप वाया मेट्रो भी आ सकते हैं, ITO मेट्रो स्टेशन। एंड सेकंड है दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। एजल आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी शेयर करें। शहीदी पार्क के अंदर जितनी मॉन्यूमेंट्स बनी हुई हैं वो सब वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे कि हमारा अपना सराय काले खां पे वेस्ट टू वंडर बना हुआ है। तो अब हम इसको विजिट करेंगे। लेट्स गो। आप देखिए स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा एक मॉन्यूमेंट, किस तरीके से वॉरियर्स लड़ाई कर रहे हैं। और पहले टाइम पे जो युद्ध हुआ करते थे हाथियों के थ्रू होते थे, हाथी के ऊपर वहाँ से भाले चल रहे हैं। एंट्री करने वाले शहीदी पार्क में स्टार्टिंग में हमारे पास टिकट काउंटर है, तो हम टिकट काउंटर पे जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो गाइस यहाँ पे टिकट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नॉर्मल डेज में 50 रुपीज़ का टिकट है। द पर्सन हु अबव 12 ईयर और अप टू 60 ईयर्स, 12 से 60 साल तक के लोगों का नॉर्मल डेज 50 है। बट अगर आप ये वीकेंड पे आते हैं, हॉलीडेज़ पे, तो ये 100 रुपीज़ पर पर्सन हो जाएगा। और सेकंड्स में मेंशन है जैसे कि दो किड्स 3 से 12 साल के, उनके लिए 25 रुपये टिकट है। वही संडे का और वीकेंड डेज़ के अंदर हॉलीडेज़ में 50 रुपीज़ पर पर्सन हो जाएगा। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन हु बिलो 3 ईयर्स, प्रिंसिपल वगैरह दिव्यांग पर्सनस के लिए टोटली फ्री है ये। और गाइस ये एजू वानू मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी हमने कवर किए हमारे भारत के अलग अलग टाइम के साइंटिस्ट, जिसके अंदर आर्यभट्ट भी थे, शंकराचार्य, भास्कराचार्य। अब हम मूव कर रहे हैं अनदर डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस एजू हमेशा पीछे रह जाता है। आओ एजू आओ। और गाइस अब देखिए सामने आपको दिखाई दे रही है, कौन है ये बताइए? आप बताओ कौन है? भारत माँ। कौन है हमारी? भारत माँ। भारत माता की। आप चलते चलते थक जाए तो यहाँ पे बैठने का भी हिसाब बना रखा है, और थोड़ी देर हम बैठेंगे। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे लिखा है भारत का स्वर्णिम युग, यानी गोल्डन एज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर राजा पोरस हैं, चंद्र हराने वाले हमारे राजा पोरस थे। इस मोनूमेंट दिखाई दे रहा है। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य बने, अगर वो इतने बड़े राजा बने जस्ट बिकॉज ऑफ चाणक्य। अनदर समुद्रगुप्त, ये भी राजवंश के बहुत बड़े सम्राट रहे अपने वक्त में। इसके बाद हर्षवर्धन जी, महाराज हर्षवर्धन जी की मोनूमेंट है। उनकी सभा में सबको अनुमति थी, तो सबके साथ जुड़ के रहते थे। मिहिर भोज, गुर्जर परिहार राजवंश के प्रतापी राजा थे ये, और इन्होंने अरबों के आक्रमण को बहुत बहादुरी के साथ रोका था। इसके बाद राजेंद्र चोला, साथ ही साथ आप देख सकते हैं महाराणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, हरिहर एंड बुक्का, साथ है महाराणा सांगा, आप देख सकते हैं राजा हेमू, महाराणा छत्रसाल, राजा सूरजमल। हिस्ट्री में कोई ऐसे आदमी को जिन्हें ना जानता होगा, ये गाइस सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक का शासन, ये मान लीजिए साम्राज्य इतना बड़ा था। पश्चिम अगर हम बात करें वेस्ट में, जो आज के डेट में अफगानिस्तान से लेके ईस्ट का बांग्लादेश तक फैला हुआ था। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है। गाइस ये हैं शूरवीर महाराणा प्रताप, और इनका एक घोड़ा था जो काफ़ी साल से उनके साथ हमेशा रहा। उस घोड़े का नाम आपको बताना है, प्लीज़ कमेंट में बताइए इस घोड़े का नाम क्या था। गाइस अब हम एंट्री करने वाले हैं मराठा साम्राज्य की तरफ। स्टार्टिंग होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से, इसके बाद छत्रपति संभाजी, बालाजी विश्वनाथ भट्टा, पेशवा बाजीराव, सदा शिवराज भाऊ, महादजी शिंदे, छत्रपति साहूजी महाराज, भारत की आन बान शान कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। और अब हम एंट्री करने वाले हैं सिख साम्राज्य की तरफ। सिख साम्राज्य में सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर, बाबा दीप सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार हरि सिंह नारवा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं माई भागो जी, महाराणा रणजीत सिंह जी। तो गाइस ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे सिख कम्युनिटी के, देख सकते हैं आप, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। तो गाइज ये भगत सिंह और राजगुरु का आप देख सकते हैं, ये उस टाइम का असेंबली में उन्होंने विद्रोह करा था, बम फोड़ा था। असेंबली के लोग यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे जज बैठा हुआ है, और भगत सिंह जी ने भूमिका निभाई भारत के लिए। ग्रेट ऑफ ऑल द टाइम पंडित चंद्रशेखर आजाद, और इन्होंने बोला था कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। ये लास्ट टाइम उनकी मूवमेंट है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स इन्होंने घेर रखा, और चंद्रशेखर जी एक पेड़ के पीछे थे, और लास्ट उनकी जो आखिरी बुलेट जो बची थी उससे इन्होंने खुद को ही शहीद कर लिया था। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा
द्वारा बनाया था और इनकी ये फौज है और इस फौज का नाम था आजाद हिंद फौज। हमारी देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। देखिए कितना अच्छा फाउंटेन चल रहा है। तो गाइस अब हम एंट्री करने वाले हैं भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्त करता है। सोमनाथ शर्मा जी हैं, नेक झंडूनाथ सिंह, लैंस नेक करम सिंह, मेजर पीरा सिंह, सूबेदार योगेंद्र सिंह जी है यहाँ पे। इसके अलावा मेजर ध्यान सिंह थापा, हवलदार अब्दुल हमीद जी। ये पोखरण 1 की एक इमेज है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इसकी अनुमति दी थी और कहीं ना कहीं उसे चुपचाप काम को पूरा करा पोखरण 2 के अंदर, जिस टाइम पे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, साथ में अब्दुल कलाम जी दिखाई दे रहे हैं। पोखरण 2 को सफलतापूर्वक करा गया और इसके बाद भारत खुद एक अपने आप में न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था। मेरे पीछे शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति और इन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में ये शहीद हो गए थे और इन्होंने एक नारा बोला था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गाइस एक कहावत है कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम शहीदी पार्क घूम रहे थे, हमारी बाहुबली बोतल आज हमसे मिस हो गई और ये पूरा स्टाफ हमारे पीछे है। थैंक्स टू एवरीवन एंड सर थैंक टू यू। ये सर ने मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इसकी और विद इन हाफ एन आवर हमें ढूंढ के दी। तो वानी आप कुछ कहना चाहते हैं सर को? थैंक यू। और कभी कभी हम सोचते हैं कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो हम दूसरे ब्लेम करते हैं। पहली चीज़ तो है कि हमें अपने सामान की खुद रक्षा करनी चाहिए, बट हम काफ़ी परेशान थे इस मॉडल को लेके, पर इन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी और हमारे दिल से इनके लिए शुक्रिया। नमस्कार सबको। तो गाइस हमने शहीदी पार्क पूरा विजिट कर लिया है। इसमें अलग अलग मोनूमेंट्स है, किस तरीके से भारत को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, बलिदान दिया, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद, कई लोग यहाँ पे आए, हमारे भारत देश में पैदा हुए और ब्रिटिशर से हमारे दिलाने में हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर गए। तो आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे प्लीज़ आप विजिट करिए, बहुत अच्छा है। आपको हिस्ट्री की मॉन्यूमेंट्स दिखाएंगे और यहाँ पे उनकी हिस्ट्री बताएंगे। हेजल आप कुछ कहना? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी शेयर करें। तो अभी के लिए बाय गाइस।